और हमको कहीं जाना पड़ गया, हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे छोटे हैं, मान लो मेरा रजस्वला धर्म आ गया, मैं रजो धर्म में आ गई, मैं 5 दिन तक पूजा नहीं कर सकती, मैं 5 दिन तक भोजन नहीं बना सकती, मैं 5 दिन कोई पूजन पाठ नहीं कर सकती, तो फिर शिव जी को जल कौन चढ़ाएगा? शिव जी की पूजन कौन करेगा? पति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो शंकर जी को स्नान करा दे, शिव जी को पूजन करा दे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वो भी शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाते। और मैं यदि शंकर का शिवलिंग अपने घर में रख लूंगी तो फिर गुरुजी उसकी तो रोज पूजन जरूरी है। कौन कहता है? लिंग पुराण को पढ़िए, स्कंद पुराण को पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करिए। यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, आप 15 दिन कहीं चले गए, 10 दिन शादी में चले गए, 1 महीने के लिए तुम विदेश चले गए, 6 महीने के लिए भी तुम विदेश चले गए, और यदि घर में शंकर का शिवलिंग है, कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। भले 6 साल बाद भी आओगे, 8 साल बाद भी आओगे, 1 महीने बाद भी आओगे, तो भी शिव कृपा ही करेगा। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देता, शिव हमेशा दुआ देता है। कोई बाप, दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देता। जब बाप बेटी को बद्दुआ नहीं देता तो मेरा देवादिदेव महादेव तुमको बद्दुआ क्यों देगा? तुम तो उसकी बेटी हो, तुम उसके दामाद हो, तुम उसके बेटा हो, तुम उसके नाती पंथी हो, कैसे बद्दुआ? अरे कृपा की ना हो जो आगे तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 1 महीने भी तुम शिव जी के मंदिर में, अर्थात तुम्हारे घर के मंदिर में अगर 1 महीने भी तुमने जल नहीं चढ़ाया है, तो भी शिव बद्दुआ नहीं देंगे। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव जी कभी श्राप नहीं देते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, आज आप लोग अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसके दिल में शिव बसा होता है, जिसके दिल में भगवान की अविरल भक्ति बसी होती है, अगर दुनिया के लोग उसको गाली भी दे दें, अपशब्द भी कह दें, बद्दुआ भी दे दें, ताने भी दे दें, तो भी वो पलट कर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर शिव बसा है। वो इंतजार कर। हमने पहले भी कथा में कहा, एक पति पत्नी, नवयुवान बेटा बेटी पति पत्नी जा रहे थे, घूमते फिरते, दोनों बड़े खुश खुश जा रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, भक्त थे शिव के, साधक थे। और शंकर का जो भक्त होता है ना, बड़ा अड़भंगा होता है, बड़ा अड़भंगा। शिव का जो भक्त होता है बड़ा अड़भंगा होता है। कल हमने देखा इसी रोहिणी में, इसी दिल्ली में, जब सारे दरवाजे बंद थे तो कई कुर्ता पजामा पहनी हुई मेरी जीजियां दीवार पे से फान फान के हमने कल देखा महाराज, और हमने कल इसका नजारा देखा। कल तो शिव का जो भक्त होता है, भगवान शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का जो भक्त होता है, बड़ा अड़भंगा होता है।
उसको कोई मतलब नहीं। और मैं संपूर्ण रोहिणी में निवास करने वाले और दिल्ली में रहने वाले शिव भक्तों से कहूंगा, आप इन भक्तों का नजारा देखिएगा। ये कथा सुनेंगे, सुनकर अपना अपना छाता लगा कर बैठ जाएंगे, अपनी दरी बिछा के बैठ जाएंगे, पानी की बोतल साथ लेके बैठेंगे, बच्चों का खाने का सामान साथ लेकर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रास्ता देखकर बाहर निकलकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको तो एक मतलब है कि हरिओम में ओम समाया है और मेरा बाबा दिल्ली में। बस इनके लिए तो एक है कि हमारे नगर में शिव की कथा आई है और हमको श्रवण करना, हमें कोई मतलब। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सो, किसी को मतलब। आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करिए, आप अपने स्मरण को धारण करिए। क्यों भक्ति को छोड़ना? कल किसी ने एक वीडियो डाला होगा और वो वीडियो सीहोर गया होगा, सीहोर से फिर आशीष जी के पास आया होगा। आशीष जी ने हमको बताया कि कोई वीआईपी पास था, जाने को नहीं मिला, तो उसने वीडियो डाली। हम अपनी व्यासपीठ से आपको बार बार कहते हैं, मेरे शिव जी को वीआईपी कल्चर पसंद नहीं। तो कौन कहता है कि तुम वीआईपी पास लो? पूरा पंडाल पड़ा हुआ है, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और यदि लिया है तो फिर थोड़ी शांति रखो, फिर थोड़ी धीरज रखो, शांति रखकर धीरज रखकर कथा को श्रवण करो। जहां जगह मिले, आप लोग तो फिर भी अंदर बैठे हो, जो बाहर बैठे हैं छाता लगा लगाकर 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में जो धूप में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, जरा उनका विचार करिए। आए हो, उस बाप से अपनी बात करो, उस पिता से अपने भीतर की बात प्रस्तुत करो। मैंने ये लिया था, मुझे नहीं बैठने को मिला, मुझे वो करा, मेरे को नहीं मिला, ले लिया, हो गया, स्मरण करो, भजन। भक्ति में शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़ दानी की कथा की महत्वता ये है, जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता, बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी जिंदगी में। वो बच्चों को
डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आंख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा ये कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आंख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया। बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा। ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं, जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त, एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते, वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया, कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया, पति ने